Hi everyone, today I am going to start exercise 4.5 topic of determinants. Now will we start question number 1 and question number 1 to find value of adjoint. आज हम लोग एक्सरसाइज 4.5 पढ़ेंगे और एक्सरसाइज 4.5 में पढ़ेंगे क्या, एडजॉइंट निकालना। एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, पहले 2 into 2 ऑर्डर का हम लोग सीख ले रहे हैं, ठीक है ना। 2 रो और 2 कॉलम हो तब हम एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, तब पढ़ाएंगे आपको 3 into 3 ऑर्डर में कैसे निकालेंगे। आप सीख जाएंगे, तुरंत चैप्टर समाप्त भी हो जाएगा। तो फिलहाल हम प्रयास कर रहे हैं कि 2 into 2 ऑर्डर वाला आप क्लियर कन्फर्म सीख लें और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं, देख लेंगे बाबू, ध्यान से देखेंगे एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। लुक एट द बोर्ड। लेट बालक ए इज इक्वल टू बाबू 1 3 2 4 डिटर्मिनेंट्स ए निकालेंगे। क्या निकालेंगे बाबू, डिटर्मिनेंट से। कैसे निकालते हैं, देखिए 1 3 2 4 ऐसे लिख लेंगे, डिटर्मिनेंट्स लिख लेंगे। बोलिए 4 एकम 4 माइनस 3 दूनी 6 माइनस के 2 डिटर्मिनेंट से निकाल लिया, ठीक है ना। माइनर निकालेंगे M11 M12, याद है आपको M21 M22। अब देखिए A11 A12 A21 A22। देखिए बाबू ध्यान से देखिए, एक के सामने कौन है बाबू, 4। बाबू इधर देखिए, एक के सामने कौन है, 4। 2 के सामने कौन है, 3। 3 के सामने कौन है, 2। 4 के सामने कौन है, 1। एक माइनर लिख दिए 1 मिनट लेशन में। 1 के सामने कौन है, 4, तो 4 हो गया। 2 के सामने 3, 3 हो गया। 3 के सामने 2, तो 2 हो गया। 4 के सामने 1, तो 1 हो गया, माइनर हो गया। कोफैक्टर कैसे निकालते हैं बाबू, कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, भर देंगे इसको लगे। बोलिए 4 3 2 1 हो गया कोफैक्टर। अब चिन्ह में परिवर्तन होगा, कैसे, देखिए 1 1 2 2 क्या है बाबू, इवन नंबर है, सम संख्या है, छोड़ देंगे। 2 1 3 ऑड नंबर है, विषम संख्या, निगेटिव कर लेंगे। 2 1 3 3 है, निगेटिव कर लेंगे। 2 2 4 मतलब ये सम संख्या है, इवन नंबर है, छोड़ देंगे। अब देखिए माइनर हो गया, कोफैक्टर हो गया, लेकिन आपसे पूछा क्या जा रहा है, एडजॉइंट बाबू, एडजॉइंट एडजॉइंट। बोर्ड पर बोर्ड पर बोर्ड पर एडजॉइंट ऐसे लिखेंगे ADJ। क्या लिखेंगे बाबू, ADJ। और खांसी भी आ रहा है थोड़ा सा, एडजॉइंट कैसे लिखेंगे बाबू, कैसे, देखिए बोर्ड पर 1 2 3 4 बाबू कितने एलिमेंट्स हैं, 4। तो दूगो को लाके यहाँ खड़ा कर देंगे, दूगो को लाके यहाँ खड़ा कर देंगे। देखिए 4 -3 -2 1 बाबू, देखिए दूगो यहाँ खड़ा कर देंगे, दूगो यहाँ खड़ा कर देंगे, ये आपका एडजॉइंट हो जाएगा। हमें लगता है निश्चित रूप से आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा, 1-2 क्वेश्चन और हम एक्स्ट्रा आपको पढ़ा देते हैं कि बिल्कुल समझ में आ जाए। इसके बाद से 3 into 3 ऑर्डर का होगा, फिर उसको भी हम 1-2 को पढ़ा देंगे, समझ में जरूर आ जाएगा, ठीक है ना। फिलहाल अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन हम एक्स्ट्रा बनवा देते हैं कि बिल्कुल आपको समझ में आ जाए एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। फिलहाल स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए बाबू, अगला जो क्वेश्चन होगा कुछ इस प्रकार है। ए मैट्रिक्स के रूप में इस तरह से दिया है, इसका एडजॉइंट निकालना है। पहला क्वेश्चन बुक से था, हम बना दिए, एक्स्ट्रा ये पढ़ा रहे हैं क्योंकि थोड़ा आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। चलिए आइए देखते हैं क्या निकाले थे बाबू डिटर्मिनेंट से। तो डिटर्मिनेंट्स बोलिए 7 2 1 5। देखिए यहाँ पर 7 5 है 35 माइनस 2 एकम 2, 35 में से 2 गया कितना, 33। माइनर लिखेंगे बाबू M11 M12 M21 M22। आपका लिखेंगे कोफैक्टर A11 A12 A21 A22। बोर्ड पर देखते रहेंगे बाबू। देखिए 7 के सामने कौन है, 5। 1 के सामने कौन है, 2। 2 के सामने कौन है, 1। 5 के सामने कौन है, 7। बोलिए 5 है तो 5, 2 है तो 2, 1 है तो 1, 7 है तो 7। कैसे क्या कर लेंगे,
दो दो चार सम संख्या है, छोड़ देंगे। 2 1 3 विषम है, माइनस कर लेंगे। 2 1 3 माइनस कर लेंगे। 1 1 2 छोड़ देंगे। एडजॉइंट कैसे लिखेंगे? एडीजे, एडजॉइंट ए कैसे लिखेंगे बाबू बताइए आप? 4 गो एलिमेंट्स है ना, 2 गो खड़ा कर दीजिए यहाँ। 5 -2 और बोलिए -1 7, ये आपका एडजॉइंट। चलिए, तो हमें लगता है निश्चित रूप से 2 × 2 ऑर्डर का आपको एडजॉइंट निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो एक बार फिर से बाबू देखेंगे, ध्यान देंगे आप, क्योंकि अब 3 × 3 ऑर्डर का एडजॉइंट आपको फाइंड करना है। कैसे निकालेंगे? अभी 2 × 2 ऑर्डर का हमें लगता है निश्चित रूप से आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज से था और दूसरा जो क्वेश्चन था एक्स्ट्रा था। एक्स्ट्रा भी हमने आपको बना के दिखाया कि आपको बेहतर समझ में आ जाए। तो अगर आ गया होगा तो ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, और 3 × 3 ऑर्डर में आपको एडजॉइंट आपको फाइंड करना है। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, क्योंकि अगर ये आपको समझ में आ गया तो चैप्टर का प्रत्येक प्रॉब्लम आपको समझ में आ जाएगा, नो डाउट। ठीक है, आइए देखते हैं। डिटर्मिनेंट से बाबू ध्यान से देखिए। डिटर्मिनेंट्स देखिए यहाँ 1 2 -2 -1 3 0 2 5 1। बाबू कैसे लिखे, समझ में आए? आइए देखते हैं बराबर है। देखिए प्लस माइनस प्लस, आपको याद है ना डिटर्मिनेंट्स में कैसे तोड़ते हैं? देखिए 1 हो गया डिटर्मिनेंट्स, इसका कॉलम इसका रो बंद, बताइए 3 0 5 1। माइनस माइनस प्लस, प्लस का 1 हो गया, कॉलम रो बंद, बताइए 2 -2 5 1। अब देखिए प्लस का 2 हो जाएगा, तो कॉलम और रो बंद बाबू 2 -2 3 0। ध्यान देंगे बाबू 1, यहाँ देखिए 3 एकम 3 -0 +1 2 प्लस 5 दूनी 10। प्लस कैसे हो गया? माइनस, माइनस का फार्मूला बाबू प्लस होगा, ठीक है ना। 2 हो जाएगा यहाँ 0 + 6। चलिए बाबू 3 1 जा 3 +12 हो जाएगा, +12 27 हो जाएगा। डिटर्मिनेंट्स ए का वैल्यू क्या होगा बाबू? 27। चलिए आप ध्यान से एक बार देख लेंगे इसको, ठीक है ना। डिटर्मिनेंट्स ए का वैल्यू क्या हो गया? 27। अब क्या करेंगे? माइनर निकालेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे, फिर एडजॉइंट निकाल लेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आप फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया ना बाबू, स्क्रीनशॉट ले लिए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा रहे हैं। अब हम आपको पूछेंगे कि डिटर्मिनेंट्स ए का वैल्यू बाबू बताइए, तो आपको थोड़ा सा बताना हमको पड़ेगा। देखिए डिटर्मिनेंट्स ए का वैल्यू बताइए, तो आप कहिएगा सर 27, ठीक है ना। चलिए बोर्ड पर देखेंगे, ध्यान देंगे, एक एक बात को समझेंगे। M1 1, M1 2, M1 3, M2 1, M2 2, M2 3, M3 1, M3 2, M3 3। बाबू बोर्ड पर देखते रहेंगे आप ध्यान से, क्योंकि अगर आप ये क्वेश्चन बढ़िया से समझ गए तो नो डाउट चैप्टर ये आपका समाप्त हो ही जाएगा, ठीक है ना। इसी से रिलेटेड अन्य सभी क्वेश्चंस हैं। चलिए M1 डिटर्मिनेंट्स बना लीजिए, डिटर्मिनेंट्स बना लीजिए, डिटर्मिनेंट्स बनाइए, डिटर्मिनेंट्स बनाइए, यहाँ भी डिटर्मिनेंट्स बनाइए, सभी जगह डिटर्मिनेंट्स बनाइए, यहाँ भी बना लीजिए, यहाँ भी बना लीजिए। आइए देखते हैं, एक एक बात को बारीकी से सुनेंगे और देखेंगे बोर्ड पर। बाबू 1 की बात कर रहे हैं, 1 की, तो 1 का देखिए कॉलम और 1 का रो समाप्त हो जाएगा ऐसे, इसका कॉलम इसका रो समाप्त। बोलिए 3 0 5 1, इसमें भर देंगे 3 0 5 1, भर दिया। इसको ले लेंगे बाबू, तो इसका कॉलम इसका रो बंद, 2 -2 5 1, 2 -2 5 1, इसको ले लेंगे बाबू, तो इसका कॉलम इसका रो बंद,
2 -2 3 0। चलिए ऊपर वाले के काम खत्म हो गया ये। अब ये आ जाइए, इसका रो और इसका कॉलम खत्म। -1 0 2 1, -1 0 2 1, इसको ले लेंगे बाबू। इसका रो इसका कॉलम खत्म, ठीक है ना। 1 -2 1 -2 कैसे कैसे कर रहे हैं बाबू, एक बार फिर से देख लेंगे इसको। तो इसका रो और इसका कॉलम खत्म, तो क्या बचेगा 1 -2 2 1 2 1। अब 5 वाले के लेंगे, तो इसका रो इसका कॉलम खत्म। 1 -1 1 -1 -2 0। चलिए इसका भी काम खत्म हो गया तीनों का। इसको ले ले रहे हैं, तो इसका कॉलम इसका रो खत्म हो जाएगा। -1 3 2 5। अब आइए इसको ले लेते हैं, तो इसका कॉलम इसका रो खत्म। 1 2 2 5 1 2 2 5। अब आइए इसको ले लेते हैं, इसका कॉलम इसका रो खत्म हो जाएगा। बोलिए 1 2 -1 3। भर दिए। कैसे भरे हैं आपको निश्चित रूप से बाबू समझ में आया होगा, क्योंकि इस तरह का इस लेवल का बहुत सारे क्वेश्चन को हम पढ़ा दिए हैं, ठीक है ना। घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी चीज़ उतना जितना आप समझते हैं उतना आसान नहीं होता है। बहुत सारा चीज़ आसान है, बहुत सारा थोड़ा कठिन है। तो कठिन कुछ नहीं है जब आप मेहनत करते हैं, ठीक है ना। देखिए बोर्ड पर, अब देखिए तोड़ते हैं इसको। बोर्ड पर बाबू बारीकी से देखेंगे। देखिए 3 एकम 3 3 -5 से 0 में 0। बोलिए 2 एकम 2 -5 दूनी 10, तो माइनस में फार्मूला हो जाए 5 दूनी 10। 2 से 0 में 0 प्लस 3 दूनी 6, माइनस का 1 माइनस का 0, 1 एकम 1 प्लस 2 दूनी 4। निगेटिव होता है निगेटिव फार्मूले का। बोलिए 0 और निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, फिर निगेटिव का 2 हो जाएगा। 5 एकम -5 -3 दूनी 6 हो जाएगा। 5 एकम 5 और 2 दूनी 4, 3 एकम 3 और प्लस 2 एकम 2। अब आ जाइए यहाँ 3, 10 और 2 12, ये 6 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, -11 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कैसे सॉल्यूशन किए ध्यान से देखना है, कहीं भी थोड़ा सा इधर उधर कीजिएगा बाबू, मिस हो जाएगा, प्लस माइनस आंसर गड़बड़ा जाएगा, ठीक है ना। एडजॉइंट कैसे लिखेंगे, देखिए कोफैक्टर पहले लिखिए A1 1 A1 2 A1 3 A2 1 A2 2 A2 3 A3 1 A3 2 A3 3। चलिए बाबू ध्यान देंगे। अब लास्ट कगार पर हैं, बहुत सारे स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे हैं सर जी थोड़ा फैट हो गए हैं, मोटे हो गए हैं। ऐसा कुछ नहीं है यार, खा पी के खाली सूतल रहते हैं, ठीक है। और ये कोनो काम धंधा है नहीं, पैसा वैसा नहीं है तो तनी टेंशन हो है क्या। तो कुछ पैसा वैसा हो तो आप भेज सकते हो, अकाउंट नंबर है मेरा, ठीक है। तो कमेंट में आप अपना डिटेल्स भेज दीजिएगा, ठीक है। अकाउंट नंबर मांगिएगा तो हम दे देंगे आपको, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। और एक और ख़ास बात बाबू आपको बता रहे हैं कि आपके लिए हम वीडियो अब शुरू से बनाएंगे, मतलब मैथ शुरू से पढ़ाएंगे। रिलेशन एंड फंक्शन, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स, वेक्टर, 3D एकदम कंप्लीट पढ़ाने जा रहे हैं। अब उस वीडियो का लेवल कुछ डिफरेंट तरीके का होगा कंटेंट, ठीक है ना। तो आप हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, वीडियो को बाबू शेयर कीजिए, ठीक है ना, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आप केवल यार देख लेते हो, देखते हैं कि 500 स्टूडेंट देखा है, व्यू 500 है, कमेंट देखते हैं तो 25 गो है, लाइक देखते हैं तो 70 गो है, ठीक है। तो ऐसा मत कीजिए, वीडियो देखिए, लाइक कीजिएगा तो हमारा उत्साह बढ़ते रहेगा, ठीक है। और जैसे जैसे उत्साह बढ़ेगा तो हम आपके लिए और मेहनत करेंगे और एनर्जी लगाएंगे ना, या तो खा पी के हम सुतल रहेंगे, ठीक है। तो चलिए अभी कोई खास बात नहीं है, लॉकडाउन में सबका स्थिति खराब है, लेकिन बहुत सारा है जो जिसका स्थिति तनी ठीक ठाक है। चलिए कोई बात नहीं।
3 12 6 -1 5 -2 -11 1 5 बाबू भर देंगे। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे। 1 1 2 सम संख्या छोड़ देंगे, 2 गो 1 गो 3 गो निगेटिव हो जाएगा, 3 गो 1 गो 4 गो छोड़ देंगे, 2 गो 3 गो निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, 2 2 4 ठीक है, 3 गो 2 गो 5 निगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा, 3 1 4 ठीक है, 3 2 5 निगेटिव हो जाएगा, 3 3 6 ठीक है, हो गया। माइनर हो गया, कोफैक्टर हो गया। चलिए एडजॉइंट है, एडजॉइंट ए कैसे लिखेंगे बाबू, बोर्ड पर देखिए आप कैसे। लेकिन ये कगो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 गो है, तो 3 3 को खड़ा कर देंगे। चलिए 3 - 12 6, 3 - 12 6। अगला बोलिए 1 5 2, 1 5 2। अगला बोलिए -11 -1 और क्या 5। ये आपका क्या हुआ, एडजॉइंट हुआ। समझ में आया। तो एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, 2 × 2 ऑर्डर में भी सीख लिए, 3 × 3 ऑर्डर में भी सीख लिए, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। और इस चैप्टर को अगर आप चाहें तो बिल्कुल आसानी से बढ़िया तरीके से आप बना सकते हैं। हमें लगता है कि एक क्लास और लेंगे तो एक एक्सरसाइज आपका 4.5 द एंड कर देंगे, समाप्त कर देंगे। और जिस तरह से आप लोगों का आप लोग जैसे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, इससे मेरा उत्साह बढ़ रहा है, तो आप इसी तरह से मेरा उत्साह बढ़ाते रहें। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे, फिलहाल अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए मेरे प्यारे छात्रों, एक बार फिर से समय हो गया है क्यूज टाइम का। थोड़ा इसके पहले कुछ बातें कर लें हम। जैसा कि हमने आपको बताया था कि विनर अनाउंसमेंट शनिवार को होगा, कुछ कारणवश संडे को टला, लेकिन उसमें बहुत सारा बाधा आ रहा है, उसको ठीक ठाक किया जा रहा है, ठीक है। किसी न किसी एक्सपर्ट से उसमें राय लिया गया है, उन सारी चीज़ों को एक्यूरेट किया जा रहा है, थोड़ा सा उसमें समय लग रहा है। आप आशा नहीं छोड़िए, वो सारा चीज़ प्रोसेस में है, जल्द ही आपके सामने वो वीडियो आने वाला है। तो जो भी आपसे फ़ोटो वगैरह जो भी सारा चीज़ मांगा जाता है उन सबको आप प्रोवाइड करवाइए। और क्विज टाइम का जो क्वेश्चन होता है उसका आंसर आप देते रहिए। वीडियो अगर आप देखते हैं तो ज़रूर लाइक कीजिए बाबू, कमेंट कीजिए, बार बार कह रहे हैं कमेंट कीजिए। कमेंट करने से मेरा उत्साह बढ़ता है, ठीक है ना। तो उत्साह को बढ़ाते रहिए और घर पे बने रहिए। और ज़्यादा आप मुझे खुश देखना चाहते हैं तो कुछ पैसा वैसा भेजते रहिए, ठीक है। चलिए ये देखते हैं कुछ टाइम में कुछ क्वेश्चन बाबू इस प्रकार है। 0 से 1 x⁻7/2 + x⁻2 + x⁻3 dx इंटीग्रेशन से। चलिए बना करके व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करेंगे कल सुबह 7 बजे तक, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और इस चैनल को सब्सक्राइब करने और करवाने के लिए आप सबको दिल से धन्यवाद।